आज के इस वीडियो में हम लोग सचिरोम लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 9 जून एंड 11 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 61.62 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। मतलब कि यह आईपीओ से जो भी पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को वो अपने डेवलपमेंट में ही लगाने वाली है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 102 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,22,400 रुपीज़ का है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही कि इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 9 जून है एंड 11 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 12 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 13 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 13 जून को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 16 जून। ये सारा तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। सचिरोम लिमिटेड 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 32 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड अगर इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये अलग अलग टाइप का फ्रेगरेंस एंड जो फ्लेवर होता है उसका डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एंड अगर ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को B2B FMGC सेक्टर में देखने को मिल रहा है। एंड फ्रेगरेंस में ये कंपनी पर्सनल केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर एंड होम केयर, बेबी केयर ये सारे टाइप का फ्रेगरेंस बनाती है। और जो फ्लेवर है वहाँ पे भी आप इस कंपनी के द्वारा अलग अलग टाइप का जो फ्लेवर बनाया जाता है उसका भी लिस्ट देख पा रहे हैं। एंड ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के अलावा जो मिडिल ईस्ट है, UAE है, वहाँ पे एंड अफ्रीकन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करें, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट से कितना तक का रेवेन्यू इस कंपनी को जनरेट हो रहा है, तो फिर ये कंपनी का रेवेन्यू देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फ्रेगरेंस से ये कंपनी को 90% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 10% से भी कम हिस्सा आपको फ्लेवर वाले सेक्टर से देखने को मिलेगा। मेनली ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको फ्रेगरेंस वाले ही प्रोडक्ट से ही देखने को मिलता है। अब अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में बात करें, मतलब कि क्या प्रोडक्ट है एंड उसका क्या यूजेज है, तो फ्रेगरेंस वाले में आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड वो सारा प्रोडक्ट का कहाँ पे यूज आता है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये कंपनी जो फ्रेगरेंस बनाती है वो ये अदर कंपनी को सेल करती है, जिसका कि यूज वे लोग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट में करते हैं। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी के द्वारा जो अलग अलग टाइप का जो फ्लेवर बनाया जाता है उसका भी आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हो। एंड उसका कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट पे यूज में आता है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो ये था इस कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड सचिरोम का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हम लोगों को लगभग 64 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 70 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच जाता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025-24 में ये कंपनी के नेट रेवेन्यू में हम लोगों को और भी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 85 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है। बट
अगर हम लोग यहाँ पे 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ का डाटा देखें तो उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। एंड अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 100 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट इनकम था वो हम लोगों को 4.55 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके लगभग 6 करोड़ के आसपास पहुंचा। एंड जैसा कि हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी के रेवेन्यू में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था, सेम पैटर्न हम लोगों को इसके नेट इनकम में भी देखने को मिलता है। नेट इनकम जो इसका 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद जो इसका नेट इनकम बचा वो हम लोगों को 10.62 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 7.04 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। एंड अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो नो डाउट इसका जो नेट इनकम होने वाला है वो आपको 14 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है। अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 6.50 का देखने को मिल रहा है। एंड जो पीई रेशियो है वो हम लोगों को 14-15 के राउंड देखने को मिल रहा है। जो आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो 23 का है। एंड जो आर परसेंटेज है वो हम लोगों को 31 का देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.03 का है, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर का है। एंड ये कंपनी डेट फ्री है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ भी सब ठीक ही ठाक है। एंड अभी तक जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस आईपीओ का जीएमपी। एंड ये आईपीओ का जो अभी करंट जीएमपी है वो हम लोगों को ऑलरेडी 21 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 20% से भी ज़्यादा का है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो हो सकता है कि बिडिंग ओपन होने से पहले इसके जीएमपी में और भी इंक्रीमेंट हो। एंड लिस्टिंग वाले दिन तक इसका जो जीएमपी है वो आपको 50-60% तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अभी का जो इसका एक लॉट पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया जा रहा है वो ऑलरेडी 25,200 रुपीज़ का है। तो आने वाले टाइम में जो भी एसएमई आईपीओ है उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ये आईपीओ में आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आईपीओ ऑलरेडी अच्छा है। तो ये था सिचीरोम लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।